आदेश आदेश। जय श्री राम। भक्तजनों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों नहीं हो पाती साधकों की मुक्ति, भक्तों की मुक्ति इस संसार से। क्यों उनको भटकना पड़ता है प्रेत योनि में, पितृ योनि में, पिशाच योनि में, भूत प्रेत योनि में। क्या वजह होती है? इतनी भक्ति, इतनी जप तप करने के बावजूद भी मुक्ति क्यों नहीं हो पाती? और गीता में कहा गया है कि कई वर्षों के, कई पीढ़ियों के पुण्य होते हैं जब जाके एक परिवार में एक साधक जन्म लेता है और अपने सारे पितरों को तार देता है, यानी कि अपने जप करके अपने जप से अपने पितरों की मुक्ति करवा देता है। अपने पितरों को शुद्ध हो जाते हैं उसके पितर और फिर मुक्त हो जाते हैं संसार से। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वजह है कि आजकल के ज़माने में, जो फिर पहले की बात भी करते हैं, कि साधक क्यों नहीं अपने आप को ही मुक्त नहीं कर पा रहे हैं? अपने घर को तो बहुत दूर की बात, मतलब अपने पितरों को। तो जानकारी देंगे, पूरी इस पर चर्चा करेंगे। गुरु दीक्षा की फ़ीस 2550 है, सात्विक की 3100 रुपये है, तामसिक के 200 रुपये पुच्छा की फ़ीस है। स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो के मुख्य कारण की तरफ कि क्यों नहीं हो पाती साधकों और भक्तों की मुक्ति। अब पहले हम जानते हैं मुक्ति का अर्थ क्या है। जब आपका मन शांत हो जाए, ठीक है, जब आपका मन शांत हो जाए और आपके मन में विचार आने बंद हो जाए, जब आपकी इस आत्मा का मिलन इसके परमात्मा से हो और ये पूरी हो जाए, इसे बोलते हैं मुक्ति। जिसमें आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति भी हो, जिसमें आपको उस ईश्वर के दर्शन हो, उस अनंतनाद जो होती है वो सुननी बंद हो जाए। अब बहुत से तो यूट्यूब पे हमारे ऐसे होनहार बैठे हैं, ठीक है, गोरखनाथ जी गद्दी लगाते हैं और उन्हें इतना तक नहीं पता कि अनंतनाद जब सुनती है तो वो तो बचपन से चली आ रही है। वो अपनी लाइव चैट में क्या बोलते हैं कि उन्हें किसी का मैसेज आता है कि हमें जो है ध्यान में एक आवाज़ सुनती है, तो वो बोलते हैं कि वो अनंतनाद है और वो तो सुननी ही है और बहुत बढ़िया है, तुम्हें सुन रही है, वही तो तुम्हें तारेगी। तो यार, मतलब तुम इस चीज़ से ये बोल रहे हो कि अनंतनाद सुनना सही है। भाई, अनंतनाद तो सबको सुनती है। जो रियलिटी है, अनंतनाद तो बचपन से ही शुरू हो जाती है, जब तुम पैदा होते हो तब से, और जब तक तुम्हारा जीवन काल होता है, मरते हो तो आप लोग, तब तक ही अनंतनाद चलती है। अनंतनाद तो कभी बंद ही नहीं होती, 24/7 चलती रहती है। उसे आप सुन पाते हो या फिर नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन आपकी अनंतनाद सुननी आपको बंद हो गई, जब करते करते ध्यान में वो सुननी बंद हो गई, तब आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, तब आपको उस शब्द के दर्शन होंगे जो कि संसार में विद्यमान है, जिसने इस पूरे संसार की रचना की है। चाहे फिर वो त्रिलोक, त्रिदेव हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, ठीक है। आपको 36 कोटि देवी देवताओं के दर्शन होंगे। आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, आपका मन जो चंचल है, चंचलता जब इसकी ख़त्म हो जाएगी तब आपको मुक्ति मिलेगी। जिस दिन आपके मन ने कुछ भी मांग करनी बंद कर दी। और ये देखो, लोग पूछते हैं कि अब हमें परमात्मा के दर्शन हुए हैं नहीं हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा? यार, ये ना बहुत ही फालतू का सवाल है, ठीक है। अगर आपको करंट लगता है तो आपको उसका पता तो चलेगा ना कि यार मुझे करंट लगा है। तो जब आपको होंगे ना, आपका मन गदगद हो जाएगा। आपको, मतलब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसा लगेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा हो गया जितना होना था, मैं तैयार हूँ अपनी मुक्ति के राह पे चलने के लिए, अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि ये भावना जिस दिन तुम्हारे मन में आ गई उस दिन तुम्हारी मुक्ति होगी। भावना तो अब तुम अपने मन में अभी ले आओगे, फिर मोटिवेशन जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जब तुम ध्यान में बैठोगे, तुम्हें अनंतनाद की आवाज़ सुननी बंद हो जाएगी, तुम उस परमात्मा के दर्शन करोगे, तुम्हारी जो अधूरी आत्मा है वो परमात्मा में विलीन होकर पूर्ण हो जाएगी। तब तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ, अब मैं हो गया मेरा, अब मैं इन योनियों से मुक्त हूँ, ठीक है। ऐसे बोलते हैं मुक्ति। अब मुक्ति के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है उसको जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम तपोबल, जिससे कि आपकी आत्मा का प्रकाश बढ़े। वो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा मंत्र जप से। मंत्र जप से आपकी आत्मा का प्रकाश बढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं ओरा।
आपका ऑरा क्लीन होता है, ऑरा बढ़ता है, आपकी आत्मा जो काली है, आपकी आत्मा काली है, हमारी आत्मा भी काली है, सबकी आत्मा संसार में काली होती है। उसके अंदर एक तेज आता है, उसके अंदर एक रंग आता है, वो आप रंग मत बोलिए, आप उसको तेज बोलिए, ठीक है। उसका वो कालापन छट जाता है मंत्र जाप से, उसके अंदर एक तेज का जन्म होता है, ठीक है। उसके अंदर एक तेज का जन्म होता है और एक आत्मा में आपकी तेज आ जाता है मंत्र जप से। जिस दिन आपका वो तेज इतना बढ़ गया कि हाँ, फिर आपको मतलब मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम खुद समझ जाओगे, पहले उस लेवल तक पहुंच जाओ, ठीक है। खिचड़ी बनी नहीं है, तुम खाने की सोच रहे हो तो नहीं खा पाओगे, ना टेस्ट ले पाओगे, ना स्वाद ले पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, पहले बना तो लो, ठीक है। दूसरे के घर खिचड़ी बननी है, तुम वहाँ जाके नहीं खा सकते मेरे भाई, तुम्हें अपने घर बनानी पड़ेगी, जब भी तुम खा पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद अब बात करते हैं साधकों की मुक्ति क्यों नहीं हो पाती, भक्तों की मुक्ति क्यों नहीं हो पाती, क्यों रह जाते हैं प्रेत योनि में, पिशाच योनि में, भूत योनि में, मशान योनि में क्यों रह जाते हैं। अब आजकल की भगतवाल जिसे बोलते हैं, भक्तावल कैसी है वो उसको समझते हैं। आज की भक्तावल है प्रेत पूजना, प्रेत योनि की शक्तियाँ पूजना, जैसे कि मशान हो गया, जैसे कि पितृ हो गए, जैसे कि हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें कुछ देवता के नाम लेके बता देता हूँ कि ये प्रेत योनि की शक्तियाँ हैं। बुलाकी मशान, कलवा पोन, ठीक है, और हमारी मशानियाँ जिसे आप बोलते हैं, माता मरगट की कालका वो वाली नहीं, मैंने पहले ही भेद बता रखा है कि भेद क्या है। मरगट की कालका का भेद मतलब कि जो औरत मरी हुई हो, गर्भवती औरत जो मर चुकी हो, उसको काली माता के मंत्र से पोषित करके उसे मरगट वाली कालका, उसे काली बना के पूजना, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रेत योनि की शक्ति। डाकिनी पूजना, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, राकिनी, लाकिनी, इनको पूजना, ठीक है। भूत प्रेत पिशाच पूजना, मशान जैसे कि तेलिया मशान है उसको पूजना, ठीक है, बुलाकी मशान है उसको पूजना, शमशान में कोई मशान जो आदमी मरता है उसको पूजना, कच्चा कलवा पूजना, कलवे पूजना, ठीक है। ये सब प्रेत योनि की शक्तियाँ हैं। पितरों को पूजना भी प्रेत योनि की शक्ति है, क्योंकि पितृ तो है ही नहीं भाई संसार में, इसको तो भेद ही किसी को समझ नहीं आ रहा है कि पितृ नहीं है भाई, प्रेत है। पितृ तो पितृलोक में रहते हैं। अब पितृ बड़े हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं? अब ये ब्रह्मा जी ने उनके लिए पितृलोक बनाया है तो वो तो पितृलोक में वास करेंगे ना, वो धरती पे आ ही नहीं सकते। और लोग पागल होकर पितृ पूजे जा रहे हैं, पितरों को पूजे जा रहे हैं, पितरों को पूजे जा रहे हैं, वो पितरों की पूजा प्रेत खा रहे हैं, वो और मोटे होते जा रहे हैं, उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है, और वो तुम्हारे घर में उतना ही टंड और कलेश मचा रहे हैं। राजस्थान के साइड तो पितरों को बहुत पूछते हैं भाई, पितरों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं। मेरा एक शिष्य है, उसके घर के शायद कोई दोस्त है, उसने पितरों की इतनी बड़ी मूर्ति रखी है अपनी, बहुत बड़ी पितरों की मूर्ति, मतलब पितरों को इतना ध्याते हैं वहाँ पे कि मत पूछो मत। लेकिन वो गलत है। पहले पहले तुम्हें बहुत सुख शांति मिलेगी अपने घर में, पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन एट द एंड धीरे धीरे तुम्हारे घर में कला कलेश दिक्कत परेशानी बढ़ती चली जाएगी और तुम बिल्कुल कंगाल होकर रह जाओगे। यही होती है पितरों की सच्चाई, क्योंकि पितर नहीं होते, प्रेत होते हैं। पितर तो पितृलोक में हैं। बताओ पितर वहाँ से कैसे छूट के आएंगे? पितर तो भाई पितृलोक में अपना ऐशो आराम से रह रहे हैं। पितर तो सिर्फ पितृपक्ष में ही आते हैं, ठीक है। अब आपने तब भी किया, आपने जब भी किया। आजकल के भगत क्या करते हैं, तब किसकी मंत्र कौन से पकड़ते हैं? मशानियों के मंत्र पकड़ते हैं, शाबर मंत्र पकड़ते हैं, मशानियों के मंत्र पकड़ते हैं, ठीक है। ये गलतियाँ करते हैं लोग। मंत्र भी किसका पढ़ेंगे? मशानी का, मशान का, ठीक है। ऐसे ऐसे मंत्रों को, प्रेत मंत्र होते हैं, उनको सिद्ध, मतलब जब भी तुम क्या कर रहे हो, जो शक्तियाँ भोग प्रसाद पे खुश हो सकती हैं, तुम उनको मंत्र जब पे प्रसन्न करके अपनी आत्मा को और काली कर रहे हो, ठीक है। सच्चाई तो बेटा ये है। तो पितृ प्रेत पूजना बंद करो, एक बड़ी शक्ति पूज लो बस। माता महामाया आदि शक्ति पराशक्ति जगदम्ब माता है, ठीक है।
जैसे तुम बोलते हो महाकाली काली कलकत्ते वाली, उसको पूज ले भाई। दुर्गा माता है उसको पूज ले भाई। 6 महादुर्गा हैं उनको पूज लो। नवग्रह हैं, नवग्रहों में से किसी को पूज लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कौन सा देवता देने में समर्थ है? जो कि बचपन से देवता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो देवता बनाया गया है, वो बचपन से ही देवता हो। फॉर एग्जाम्पल 5 बावरी हैं, जहारवीर हैं, ये सब बचपन से तो बच्चे हैं, इंसान हैं। ये देवता थोड़ी है बचपन से, ये तो देवता बाद में बने। जो बचपन से देवता है, जैसे कि नवग्रह है, शिव शंकर भगवान, श्री कृष्ण, हनुमान जी, हैं बचपन से देवता हैं, इनको पूजो। ये तुम्हें मुक्ति देने में समर्थ हैं, यही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है, अब लोग जब तब करते हैं मशानियों का, मशानी का, काली माता के उन मंत्रों का जिनमें कि माता काली की डाकनियाँ चलती हैं। मंत्र जप करते हैं उनका, जिन्हें बोलते हैं मोहिनी। तो मंत्र जाप भी करते हैं तो मूल मंत्र जप लो भाई। ओम नमः शिवाय ओम जप लो, ओम क्रीम काली के ओम जप लो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जप लो मेरे भाई। गायत्री मंत्र जप लो, उससे तो बड़ा कोई मंत्र ही नहीं। महामृत्युंजय मंत्र जप लो भाई, उससे तो बड़ा क्या ही होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मिय वंदना मृत्यु मोक्षयमामृता, इसको जप ले मेरे भाई। शनिदेव के मंत्र जप ले, ब्रह्म जो हमारे बृहस्पति हैं उनके मंत्र जप लो। लेकिन नहीं, जप करना है किसका? कलवापोन का। जप करना है किसका? बुलाकी मशान का। भाई मुझे पता है ये सब शक्तियाँ भक्तावल की हैं, भक्तावल में बहुत काम आती हैं। कलवापोन भक्तावल का राजा है, तुम बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, बुलाकी मशान भक्तावल में नाम चलता है। धूतनी माता भक्तावल में नाम चलता है। पाथरी वाली, ठीक है, कालका मरगट वाली नाम चलता है। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम इस संसार में मुक्ति लेने के लिए आए हो या फिर क्या करने आए हो? और चलो अगर तुम वो काम नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए ज्ञान है जो कि भाई चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि हाँ उन्हें शक्ति पूजनी कौन सी है। अगर आप कलवापोन के भगत तो बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो उनके भगत। ठीक है, लेकिन इतना आपको पता है कि भाई आपकी मुक्ति नहीं होगी, इतना तुम्हें पता है। तुम बाबा के नीचे जाओगे, बाबा के गण बनोगे, बाबा का रूप लोगे और एट द एंड जैसे कि तुम्हारे ऊपर कोई कलवापोन बन के खेल रहा है, तुम भी किसी के ऊपर कलवापोन बन के खेलोगे। तुम भी किसी के ऊपर बुलाकी मशान बन के खेलोगे। तुम भी किसी के ऊपर माता मरगट की कालका बन के खेलोगे। तुम भी किसी के ऊपर धुतनी पाथरी वाली बन के खेलोगे। तुम भी किसी के ऊपर माता मदन चौक चौराहे वाली बन के खेलोगे। तुम भी किसी के ऊपर सबल सिंह बावरी कलवा केसरमल बावरी बन के खेलोगे। तुम भी किसी के ऊपर टाकनी शाकनी बन के खेलोगे और कुछ नहीं। ठीक है, यही रियलिटी है भक्तावल की। मेरी मानो, एक बड़ी शक्ति पकड़ लो, बस काम खत्म। एक बड़ी शक्ति पकड़ लो, उसके बाद तुम नीचे इनको चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात पता क्या है? इनको तुम यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक तरीका होता है। तरीका मतलब कि इन्हें विसर्जन करना पड़ता है। इनका विसर्जन करना आवश्यक है। अगर तुम भक्तावल की ऐसी शक्तियाँ पूज रहे हो तो तुम्हें इनका विसर्जन ही करना ही होगा अपने मरने से पहले। और कुछ मंदिर बनवा दें, 1-2 मंदिर बनवा दो महाकाल शिव जी भगवान का, ठीक है, जिससे कि तुम्हें जितने लोग उसमें पूजा करेंगे उतना ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। जितनी उस मूर्ति की पूजा करेंगे उतना ही तुम्हें उसका 10% फल मिलता रहेगा। ठीक है, तो पुण्य के कार्य करो इन शक्तियों को विसर्जन करने के बाद, ताकि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति आसानी से हो सके। भोलेनाथ जी को पकड़ लो इन शक्तियों को विसर्जन करने के बाद, या फिर इन शक्तियों के साथ पकड़ लो, विसर्जन कर दो बाद में। ठीक है, उनकी कृपा प्राप्ति कर लो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियोस में और अच्छी जानकारी लेके आते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन अलख आदेश।